ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद भद्रम तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप योग कर रहे होंगे। योग की इस यात्रा में आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों बाह्य प्राणायाम की, यानी कि त्रिबंध प्राणायाम। इसका नाम त्रिबंध प्राणायाम वैसे है, आजकल इसे बाह्य प्राणायाम भी कहने लगे हैं साथियों। खैर, इसमें तीनों बंधों का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि मूल बंध, ओडियान बंध और जालंधर बंध। जो तीन बंध होते हैं योग में, उन तीनों का प्रयोग तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है। फिर ये महाबंध कहलाता है साथियों। इसे महाबंध भी कहते हैं। इससे ऑक्सीजन का लेवल हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, और आपको तो मालूम ही है कि पूरा जीवन ऑक्सीजन पे ही टिका हुआ है साथियों। तो यह ब्रेन की सेल को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी देता है, और हमें, क्योंकि ऑक्सीजन जो भी होती है हमारे शरीर में होती है, उसका 20% जो है हमारा ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होता है साथियों। बाकी ऑक्सीजन हम पूरे अपने शरीर में लगा लेते हैं। तो ये आइए, इसकी जो है विधि है मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसके लिए पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाना चाहिए। बाह्य प्राणायाम इसी कंडीशन में होता है साथियों। इसके अलावा कोई भी कंडीशन में आप बाह्य प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जो है सिद्धासन में बैठ जाना चाहिए, यानी कि आपकी बाहें जो घुटना है उसकी एड़ी को आप अपने मूलाधार चक्र पे लगा दीजिए, और उसके बाद उसी टखने के ऊपर हम दूसरा टखना रख देते हैं साथियों। इस प्रकार से ये है हमारा सिद्धासन। ठीक है साथियों। कमर गर्दन सीधी, बॉडी का अलाइनमेंट आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए, और दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसमें साथियों सबसे पहले आप झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और ध्यान ये रहे साथियों कि श्वास को आप नाक से ही बाहर छोड़ें, मुंह से ना छोड़ें। और उसके बाद आप चिन लॉक लगाएंगे, यानी कि जो आपका ये थोड़ी है, आप इसे जो है कंठकूप यानी कि कॉलर बोन, दोनों जो ये कॉलर बोन है इनके बीच में आप इसको चिन को लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे। और उसके बाद आप उड्डयन बंद का प्रयोग करेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, यानी कि नाभि को अंदर की ओर पिचका देंगे। और फिर हम जो है मूल बंद लगा देते हैं, यानी कि जो हमारा जो नीचे का एनस है उससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। जब कभी भी आपकी श्वास लेने की इच्छा हो या छटपटाहट हो अंदर से कि श्वास को लेना है, तो सबसे पहले आप जो है अपना मूल बंद छोड़ेंगे, यानी कि जो मूल बंद आपने लगाया उसे आप नीचे की ओर छोड़ देंगे। उसके बाद आप उड्डयन बंद को ढीला छोड़ेंगे, यानी कि नाभि को ढीला छोड़ करके आगे की ओर बढ़ा देंगे। फिर आप चिन लॉक हटाएंगे। ठीक है साथियों, ये इसका क्रम होना चाहिए। लगाते समय सबसे पहले चिन लॉक, फिर उड्डयन लॉक यानी कि स्टमक लॉक, फिर उसके बाद जो है आपका पेल्विक लॉक, यानी कि जो मूल बंद लगेगा। और जब छोड़ेंगे तो सबसे पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर उड्डयन बंद, फिर आपका जालंधर बंद छूटेगा। एक बार फिर से देखिए साथियों, जब मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब मूल बंद मैं लगा रहा हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको मैं संकेत कर दूंगा, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, और छोड़ते समय सबसे पहले मूल बंद छोड़ा, फिर उड्डयन बंद छोड़ा, और फिर जालंधर बंद छोड़ दिया। फिर आप श्वास लेंगे। ऐसा आप कभी ना करें कि बंद लगे हुए हैं और आप श्वास को ले रहे हैं, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला साथियों। ये इस बात का आप इसमें ध्यान अवश्य रखिए। साथियों, ये भी जान लेना अति आवश्यक है कि सबसे पहले हमें चिन लॉक क्यों लगाना है। जब भी हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो श्वास हमारा
ऊपर की ओर ना जाए, यानी कि जो ये प्राण वायु है ये एकदम से ऊपर की ओर ना उठे, और इससे जो है जर्क हमारे दिमाग में लग सकता है, यानी कि जो है हमारे जो हमें सिर में दर्द हो सकता है या अनकंफर्टेबल फील हम अपने ब्रेन में कर सकते हैं, तो यह सिर दर्द, माइग्रेन होने की समस्या हो जाती है। इसलिए जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ें तो सबसे पहले आप चिन लॉक लगा दीजिए, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर एकदम बंद हो जाए, ऊपर का श्वास ब्रेन में ना जाने पाए कुछ देर के लिए, ठीक है। और फिर हम उड्डयन बंद लगाते हैं और फिर हम मूल बंद लगाते हैं। और छोड़ते समय भी आप साथियों इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मूल बंद को सबसे पहले इसलिए छोड़ा जाता है कि जितनी भी हमारी ये प्राण वायु है ये एकदम से इसका फ्लो ऊपर की ओर ना उठे। अगर हम पहले चिन लॉक को तोड़ देंगे, यानी कि चिन लॉक हटा देंगे, जालंधर बंद हटा देंगे, तो हमारा जो प्राण वायु का जो फ्लो है वो ऊपर की ओर बहेगा और इससे हमारे शरीर दिमाग में एकदम से झटका महसूस होगा, जिससे कि हम कुछ भी ब्रेन में कुछ भी समस्या आने की संभावना बन जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप मूल बंद को छोड़ें, फिर आप उड्डयन बंद को ढीला छोड़ेंगे और फिर हम जो है चिन लॉक को हटा देंगे। तो ये इसका सही तरीका है, तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। लोगों का कहना है कि क्या इसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के कर तो सकते हैं, लेकिन उतना लाभ इसका होगा नहीं। लेकिन जो ज़मीन में बैठने में असमर्थ हैं वो चेयर में बैठ सकते हैं, उसे कर सकते हैं। हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है साथियों। अगर सांस को बाहर छोड़ देंगे तो वैक्यूम अंदर से क्रिएट हो जाएगा और खून का जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उनका प्रवाह जो है हमारे पेट की जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, पेनक्रियाज या अन्य चीज़ें, उनकी ओर जो ये फ्लो होने लगता है साथियों। इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं साथियों? एक तो यह जब बंद लगता है तो यह हमारे जो पेल्विक रीजन है, यानी कि जो मूत्र के संबंधित जितने भी रोग हैं, बार बार पेशाब आना या ब्रह्मचर्य का क्षीण होना, इसमें भी यह जो है बहुत लाभकारी होता है। और प्रोस्टेट जिनको रहता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जिनकी अनकंफर्टेबल रहती है या कोई समस्या है, उसमें भी यह जो है अत्यधिक लाभकारी होता है साथियों। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है उससे यह दूर करता है। पेट के अनेक रोगों को यह क्योर करने में समर्थ है साथियों। पाइल्स की समस्या भी जिनको रहती है, यानी कि बवासीर जिनको होता है, उनके लिए भी यह जो है बहुत अत्यधिक लाभकारी प्राणायाम है। तो यह इसका प्रयोग आप अवश्य अपने जीवन में करें। अब ये भी जान लेना अति आवश्यक है साथियों कि किन किन लोगों को इसे नहीं करना होता है। यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई बीपी रहता है, वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें श्वास को रोकना होता है या कुछ देर तक स्टोर करना होता है, बाहर का बाहर छोड़ना होता है। इसीलिए इससे जो है हाई बीपी वाले इसका प्रयोग ना करें। जिनको अस्थमा है, यानी कि श्वास का रोग है, वो भी इस प्राणायाम को ना करें साथी, क्योंकि इसमें भी श्वास का रोका जाना होता है। तो अस्थमा में जो है ये श्वास उखड़ जाता है, तो उससे भी ये दिक्कत पैदा हो सकती है। बाकी हार्ट से जुड़ी भी अगर किसी को पुरानी समस्या है तो वो भी इसे ना करे, और अगर करे तो किसी योग शिक्षक की सलाह पर ही करे, जो आपका फिटनेस एक्सपर्ट है, टीचर है, उससे पूछ करके ही आप इसे कर सकते हैं। वर्टिगो जिनको आता है, यानी कि जिनको चक्कर आने की समस्या रहती है अधिकांश, वो भी इसका प्रयोग ना करें साथियों, क्योंकि इसमें भी हम श्वास को रोकते हैं, तो इससे भी हमारे दिमाग में एक जर्क लग सकता है और जो है हम कुछ भी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो ये इसमें सावधानियां हैं। बाकी आप इसको प्रयोग करें। और ब्रह्मचर्य, यानी कि जो युवा हैं, स्पेशली युवाओं के लिए तो ये रामबाण हैं। युवाओं के लिए जो भी वीर्य का नाश करते हैं, क्षरण करते हैं या ब्रह्मचर्य को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, उनके लिए तो यह प्राणायाम बना ही है साथियों। उन्हें तो यह अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो यह प्राणायाम स्पेशली है साथियों। विद्यार्थी जीवन है, युवा हैं, उनके लिए तो इसे अवश्य करना चाहिए इस बंद में। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जितने भी सप्त धातुएं मनुष्य के शरीर में होती हैं, तो यह धातु रोग के लिए ही यह बंद, यह प्राणायाम स्पेशली बना हुआ है साथियों। तो इसे कम से कम शुरुआत में आप इसे 3 बार से शुरू अवश्य करें, या 3-4 बार आप इसे करें, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। 5, 7, 11 इस प्रकार से आप इसे 21 बार करें। और जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, जिनको अपनी शक्तियों को पूरा ऊपर की ओर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र तक लेकर आना है, मणिपुर चक्र से आगे हार्ट, यानी कि जो हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और उसके ऊपर जो सहस्त्रार्थ चक्र है वहाँ तक लेकर आना है, यानी कि ऊर्ध्वगामी बनना है, तो वह इसका प्रयोग
51 बार भी कर सकता है, उससे ज़्यादा बार भी कर सकता है। नहीं तो आप कम से कम इसे 4, 5, 7, 11, 21 बार तो अवश्य करें साथियों, प्रतिदिन करें। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, योग प्रतिदिन करें और करवाएं। तो मिलेंगे फिर एक नए प्राणायाम योगी क्रिया के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।